हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्निकल एग्ज़ाम की, जो आपका आज पहली शिफ्ट में पेपर हो गया है। इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है, डीजल इंजन में शक्ति उत्पादक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा दहन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट मीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वोल्ट मीटर सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वोल्टेज मापने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मोटर में प्रयुक्त ऊर्जा का प्रकार क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो दोस्तों, न्यूटन का तीसरे नियम की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वोल्टेज को परिवर्तित करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वाफ इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वॉट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विद्युत चुम्बकी किससे बनता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत चुंबक की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत तार में विद्युतीय धारा से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गियर का मुख्य उपयोग क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति को बढ़ाना या घटाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सीलन प्रणाली में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्योन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, गियर रेशियो को बढ़ाने का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गति कम करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, फ्लेनर मशीन का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों, फ्लेनर मशीन का उपयोग किसके लिए होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बड़े वर्क पीस को समतल करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला नियम की बात की जा रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वोल्ट ड्राइवर में कौन सी सामग्री उपयोग होती है? तो कौन सी सामग्री उपयोग होती है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चमड़े की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, ओम के नियम की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज और धारा का संबंध दर्शाता है। सभी को पता होना चाहिए ये बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, चलो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डीसी मोटर का कंप्यूटर का क्या कार्य है। तो डीसी मोटर में कंप्यूटर का कार्य पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धारा की दिशा बदलना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कौन सा उपकरण विद्युत शक्ति को मापता है। तो विद्युत शक्ति को कौन सा उपकरण मापता है, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाट मीटर नापता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विद्युत शक्ति की इकाई। तो दोस्तों इसमें इकाई पूछी जा रही है, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो सभी को पता होना चाहिए। शक्ति की इकाई वाट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ऐसी सॉर्टिंग में पावर फैक्टर को कैसे प्रभावित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सक्रिय शक्ति को प्रकट शक्ति का अनुपात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सीमेंट में मुख्य घटक कौन सा होता है। तो दोस्तों सीमेंट में मुख्य घटक की बात की जाए चूना और पत्थर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुख्य घटक की बात की जाती है सीमेंट में, तो सभी को पता होना चाहिए चूना और पत्थर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि स्टील की तन्यता शक्ति किसके द्वारा नापी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे तन्यता शक्ति की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेंशन टेस्ट के द्वारा नापी जाती है। सभी को पता होना चाहिए। साथियों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पानी की सामान्यतः पीएच रेंज क्या है। तो दोस्तों पीएच रेंज की बात की जा रही है, पानी की सामान्य पीएच रेंज की बात की जा रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 से 8 होती है। 6 से 8 तक होती है पीएच रेंज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आरसीसी में उपयोग होने वाले सरिया न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 मिमी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है संकुचलन जोड़ कंडक्शन जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंक्रीट सड़कों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो दोस्तों कितने समूह होते हैं सभी को पता होना चाहिए। 18 समूह होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहते हैं। नियम क्या कहता है, तो नियम क्या कहता है दोस्तों सभी को पता होना चाहिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिलिकॉन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहता है वेल्डिंग में उपयुक्त गैस कौन सी है। तो वेल्डिंग में उपयुक्त गैस की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एसिटिलीन।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु की बात की जा रही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है दोस्तों सबसे हल्की धातु होती है, सभी को ये बात पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पास्कल का सिद्धांत पे काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। सभी को पता होना चाहिए ध्वनि की गति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एल्डिहाइड का पूर्ण रूप क्या है। तो एल्डिहाइड का पूर्ण रूप की बात की जा रही तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है फ्रिक्शन वेल्डिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसके लिए उपयोग किया जाता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे और तांबे को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोहे और तांबे को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहता है कि कंक्रीट में जल सीमेंट अनुपात का महत्व क्यों है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेंटीन की मजबूती के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भवन निर्माण में प्रयुक्त सबसे मजबूत ईंट किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली श्रेणी की ईंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है स्टेलिंग टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों स्टेलिंग टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कंट्रीन की कार्य क्षमता मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों ओजोन परत जो होती है इसमें छेद का मुख्य कारण की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, एसएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्यूजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों, पेपर की डेट चल रही है। अगले क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा यकृत लीवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ट्रांसफार्मर के कोर के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कोर की यहाँ पे बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील के लिए किया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है
यांत्रिक इंजीनियरिंग में पाइप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए। तरल और गैस को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में हर बार पूछे गए हैं। इस बार यही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एसी और डीसी में मुख्य अंतर क्या है? तो एसी और डीसी में मुख्य अंतर की बात की जा रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंटेंट की दिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि टरबाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों टरबाइन का उपयोग सभी को पता होना चाहिए। पवन ऊर्जा उत्पन्न में भी किया जाता है, जल विद्युत यंत्र में किया जाता है, भाप ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है, उपयुक्त सभी इन तीनों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, क्योंकि सब में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की रूप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, चलो देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारत में पहली ट्रेन कब चली? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसको डबल स्टार मारिए। तो दोस्तों कब चली थी सभी को पता होना चाहिए। 1853 में चली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या है? तो दोस्तों रेलवे की बात की जा रही है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सभी को पता होना चाहिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क रखता है? तो दोस्तों रेलवे नेटवर्क की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे के मुख्यालय की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 की ओर इसका क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज ट्रेन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे तेज ट्रेन की बात की जा रही थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो दोस्तों जोन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18 जोन होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। 18 जोन होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लाया था साइंस से। अब रेलवे में जो कई बार पूछे जा चुके एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फ्लाइवाइड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गति को स्थिर बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टूल हार्डनिंग प्रक्रिया में मुख्य रूप किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हीट एक्सचेंजर का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है गैस टरबाइन किस सिद्धांत पर काम करता है?
तो गैस टरबाइन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है वेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों वेयरिंग का उपयोग सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, घर्षण कम करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है कि एसी कंटेंट की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्टार और डेल्टा कनेक्शन का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है, ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है, मोटर में भी किया जाता है, जनरेटर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्योंकि तीनों में किया जाता है दोस्तों, तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो इसको भी जल्दी से निपटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना। सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर सभी लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना। इसको सभी को पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का कार्य यही कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिरोध की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जल प्रतिपादित ईंटों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जल प्रतिरोधी ईंटों की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फायर ब्रेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सीमेंट का जमने का समय कितना होता है? सीमेंट का जमने का समय की बात की जा रही है, तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होता है 30 मिनट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको डबल स्टार मार के रखो। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टील की जंग को रोकने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गैल्वेनाइजिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रेन का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों क्रेन की बात की जा रही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, भार उठाने के लिए किया जाता है क्रेन का उपयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गार में उपयोग होने वाला प्रमुख पदार्थ क्या है? तो गारे में उपयोग होने का प्रमुख पदार्थ होता है ऑप्शन नंबर 3, रेत होता है। सभी को पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? तो सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है। इसका 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, होमोग्लोबिन के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर
18 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थिर अवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंह में। मुंह से दोस्तों पाचन क्रिया शुरू होती है, सभी को ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों भारतीय रेलवे की बात यहाँ पे की जा रही है, सभी को पता होना चाहिए। 1951 में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर से शुरू हुई थी। तो दोस्तों मेट्रो रेल सेवा की यहाँ पे बात की जा रही है, सभी को पता होना चाहिए, कोलकाता से शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहता है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है। तो कारखाने की बात की जा रही है यहाँ पे, सभी को पता होना चाहिए। इसका कारखाना है चित्तरंजन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन की बात की जा रही, तो शोषनागा सबसे लंबी ट्रेन है। लंबी ट्रेन की दोस्तों जब भी बात करें तो सभी को पता होना चाहिए, नागा सब लंबी ट्रेन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, चलो देखते हैं। भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है थर्मल संयंत्र किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉयलर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहता है फ्रिस्टल रिंग का कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडर में गैस को सील करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है डीजल इंजन में कौन सा कनेक्शन सिस्टम उपयोग किया जाता है। तो डीजल इंजन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्यूल इंजेक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है स्टील का निर्माण किस प्रक्रिया से किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहता है विमानों के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विमानों के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए एल्यूमिनियम। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ट्रांसफार्मर में ध्वनि को कम करने के लिए किसे उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिलिकॉन कोर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहता है डीसी जनरेटर में कंप्यूटर का क्या कार्य है। तो डीसी जनरेटर में कंप्यूटर का कार्य पूछ रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धारा की दिशा बदलना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहता है किस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग हॉर्स टार्क सबसे ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर में। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कैपेसिटर का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वोल्टेज को स्टोर करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहता है इंजेक्शन मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स क्रेज रोटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे साथियों कहता है कि स्लरी का उपयोग कहाँ किया जाता है। स्लरी साथियों सभी को पता होना चाहिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सड़कों की सतह बनाने में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीमेंट। सीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि मुख्य घटक की बात की जाती है क्रिस्टल में, कंक्रीट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीमेंट की मजबूती का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो इसको दोस्तों सीमेंट की मजबूती का परीक्षण कैसे किया जाता है सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेशन टेस्ट से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आरसीसी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आरसीसी का पूरा नाम साथियों सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, रिनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहता है रोड रोलर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों रोड रोलर का उपयोग सभी को पता होना चाहिए, सड़क की सतह को समतल करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कहता है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो साथियों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे कहता है प्रकाश वर्ष किसका मापन है। तो दूरी का, प्रकाश की जब भी बात की जाए साथियों, प्रकाश मतलब दूर तक जाता है तो दूरी का मापन होता है, सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है। तो दोस्तों जब आप सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर ली जाती है ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑक्सीजन को आप अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डिक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है पौधे हरा रंग कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, क्लोरोफिल के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सबसे पहली रेलवे लाइन कहाँ बनाई गई थी। तो साथियों सबसे पहली रेलवे लाइन की बात की जाती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। मुंबई से कांठों में बनाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भारतीय रेलवे का सबसे पुराने इंजन का क्या नाम था।
तो पुराने इंजन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरी क्योन इसका नाम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई वाला पुल कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता है, बोगी बील ब्रिज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा है। तो जोन की बात की जाए, उत्तरी रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, सभी को पता होना चाहिए। अगला बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो साथियों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दिल्ली में है, सभी को पता होना चाहिए। तो साथियों कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास, और साथियों अपने फ्रेंड को शेयर करें और कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।